अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं काशिफ अली सरोया और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री स्कॉलर, जिसके अंदर आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बुनियादी असूल। जिसके अंदर आज हमारा लेक्चर फ्लो होगा कि हम पढ़ेंगे क्या, व्हाट इज मैटर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है हमारे पास। फिर हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की तारीफ। फिर तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे व्हाई वी स्टडी केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं। तो वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मैटर। हमारे पास मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हमारे पास हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। एग्जाम्पल के अंदर मैंने लिखा एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज मैटर, कि दुनिया के अंदर तमाम चीजें हमारे पास क्या है? वो मैटर है। लेकिन एक ऐसा केस आ जाता है, एक ऐसी चीज आ जाती है हमारे पास कि क्या होता है कि वो एक लम्हे हम उसको कह सकते हैं कि हमारे पास मैटर है और एक लम्हे में हमारे पास मैटर नहीं है। वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास होती है एयर, हवा। क्या होता है कि जब हवा हमारे इन्वायरमेंट के अंदर होती है तो हमारे पास वो मैटर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो ना वजन रखती है और ना ही जगह घेरती है। इसलिए हम कहते हैं कि हवा जब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर होगी तो हम उसको कह सकेंगे कि हमारे पास मैटर नहीं है। लेकिन हम जब उसी हवा को किसी कंटेनर के अंदर बंद कर देंगे तो वो क्या करेगी? वो स्पेस भी रखेगी और जगह भी घेरेगी। हमारे पास क्या होगी? उसकी स्पेस भी होगी और जगह भी हमारे पास घेरेगी। अब आ जाता है फिर डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। मैटर के बाद हमारे पास अब यहाँ पे एक बात क्वेश्चन स्टूडेंट के जहन में अक्सर क्वेश्चन आता है कि हम बात केमिस्ट्री की कर रहे हैं लेकिन हम मैटर की क्यों स्टडी कर रहे हैं? हमारी जितनी भी केमिस्ट्री है ना, ये सारी किस पे डिपेंड करती है? ये मादे पे डिपेंड करती है। ठीक हो गया। इसलिए मैंने मैटर के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की तारीफ। ये हमारे पास क्या आता है? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ये एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के हम उस क्या करते हैं? चार चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। नंबर वन पे हमारे पास आ जाता है कंपोजिशन ऑफ मैटर, फिर आ जाता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, फिर आ जाता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो आ जाता है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मैटर। इन चार पॉइंट को हम क्या करेंगे? वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर, कंपोजिशन का हमारे पास जो लफ्जी मतलब होता है ना, वो होता है हमारे पास बनावट, किसी चीज की बनावट। अब हमने एग्जांपल लिया यहाँ वाटर की, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो वाटर है एक मैटर है, एक मादा है हमारे पास। तो क्या करेंगे? इसकी कंपोजिशन चेक करेंगे कि हमारे पास वाटर है, एक मैटर है, ये किन चीजों से मिलकर बना है। तो हम क्या करेंगे? उसको कहेंगे इसकी कंपोजिशन। जिस तरह हमारे पास क्या है कि वाटर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, केमिकली कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? हमारे पास वाटर बन जाता है। ये इसकी वाटर की क्या हमारे पास कंपोजिशन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये क्या हमारे पास कंपोजिशन ऑफ मैटर ऑफ वाटर। ठीक है। फिर आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर हम कहते हैं किसी भी चीज की साख्त को। अब यहां बात आ गई है मैटर की। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल हम वही लेंगे वाटर की। हमने वाटर की एग्जाम्पल ली, उसके अंदर क्या किया? उसका स्ट्रक्चर लिख दिया कि किस तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के क्या बना रही है? हमारे पास वाटर बना रही है। तो क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है? दो लोन पेयर होते हैं और दो बॉन्ड पेयर होते हैं हमारे पास। ये क्या काम करते हैं? हाइड्रोजन के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ, और हमारे पास ये हाइड्रोजन इस ये वाली जो ऑक्सीजन है इसके इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करती है? आपस में शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बना के वाटर बना देती है। ये होता है हमारे पास स्ट्रक्चर किसका? वाटर का। क्योंकि हम वाटर हमारे पास क्या एक मैटर है, हम उसकी इसलिए एग्जांपल ले रहे हैं। अब आ जाता है हमारे पास तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मादे की खसूसियात हमारे पास आ जाती हैं। ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है ये हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरे को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल आपने हमेशा याद रखना है, हमारे पास वो चीज होगी, वो प्रॉपर्टीज होगी, वो खास होगी हमारे पास जो हमें आम आंख से नजर आएगी। जिस तरह हम क्या करते हैं? वाटर की एग्जांपल ली, क्या होता है कि हम इसके फ्रीजिंग पॉइंट भी देखते हैं। ये क्या है? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है मैटर की। मैटर का क्या हमारे पास? वाटर ले रहे हैं। वाटर के फिजिकल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हमारे पास इसकी डेंसिटी आ जाता है, कलर आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है। ये क्या है? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारे पास वाटर की।
फिर आ जाता है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, ये किस पे डिपेंड करती है, हमारे पास जो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ मैटर होती है उस पे डिपेंड करती है। इसके अंदर हमारे पास होता क्या है, जिस तरह मैंने ये बताया कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे, 1 ऑक्सीजन थी, ठीक है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। मैं एग्जांपल ये शो कर रहा हूं कि हमारे पास हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या है, गैस है। जब ये केमिकली आपस में कंबाइन होंगे तो हमारे पास वाटर बन जाएगा। वाटर हमारे पास किस फॉर्म में होता है, किस स्टेट में होता है, हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, माया की हालत में होता है। तो क्या होगा कि हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी ना, उसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो अज्जा आपस में मिलेंगे उनकी खसूसियात खत्म हो जाएगी, और जो नई चीज हमारे पास, नई प्रोडक्ट बनेगी, वो हमारे पास क्या होगी, उसकी अपनी खसूसियात होगी। जिस तरह मैंने बता दिया, हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन क्या हमारे पास, वो भी एक गैस है। जब वो आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, हमारे पास वाटर बन जाता है। वाटर हमारे पास क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मैटर, चौथा पॉइंट केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर, कि रिएक्शन ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद अदर मैटर, कि एक मैटर के दूसरे मैटर के साथ हमारे पास क्या रिएक्शन होते हैं, उसको कहते हैं रिएक्शन ऑफ मैटर। तीसरा पॉइंट जो हमारे लेक्चर फ्लो क्या है, जिसके अंदर हमने डिस्कस करना है, व्हाई वी स्टडी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को हम पढ़ते क्यों हैं। याद रखिएगा केमिस्ट्री ने हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा किया हुआ है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोकेमिकल का मतलब ये होता है जो हमारे पास पेट्रोलियम से चीजें बनती हैं, ठीक है। जिस तरह हम क्या करते हैं, जेरे जमीन पेट्रोल निकालते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्रूड ऑयल होता है। क्या होता है कि उससे पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि पेट्रोकेमिकल्स में गैसेस भी हमारे पास आ जाती है, जो जमीन से नीचे निकलती है, वो पेट्रोकेमिकल्स होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पेट्रोल से चीजें बनी होगी ना, पेट्रोलियम से, सॉरी, वो हमारे पास क्या होगी, पेट्रोकेमिकल्स। फिर हमारे पास ड्रग्स आ जाता है। जितनी भी ड्रग्स बनती है ना, ये किसकी मरूने मिन्नत है, हमारे पास केमिस्ट्री की वजह से। केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद क्या करते हैं, ड्रग्स तैयार करते हैं। फिर अब पेड्स आ जाते हैं, हमारे पास जितने भी पेड्स हैं, ये क्या है, ये भी केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद इंसान बनाता है। फिर आ जाता है पिगमेंट्स, कि हम पेड्स के अंदर जो रंगदार मादे डालते हैं, वो भी हमारे पास क्या होता है, केमिस्ट्री के मरूने मिन्नत होता है। फिर हमारे पास मेडिसिन, जितनी भी अद्वियात बनती हैं, ये भी क्या है, केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद बनती हैं। फिर हमारे पास आ जाता है सोप, ये हमारे पास जो साबुन वगैरह होता है, ये भी कौन बनाता है, केमिस्ट्री वाले। फिर हमारे पास आ जाता है डिटर्जेंट्स, जो हमारे पास ये जो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, जिस तरह सर्फ वगैरह, ये हमारे पास वाशिंग सोडा आ जाता है, तो भी सोडा आ जाता है, ये सब हमारे पास क्या है, डिटर्जेंट्स हैं। ये भी कौन बनाते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद बनते हैं ये भी, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास इंसेक्टिसाइड, कि हमारे पास जितने स्प्रे बनते हैं, ठीक है, ये कीड़ों मकोड़ों को फसलों के अंदर मारने के लिए, जो फसलों को नुकसान देते हैं, ठीक है, उनको मारने के लिए जो स्प्रे बनते हैं, ठीक है, वो भी केमिस्ट्री के को पढ़ने के बाद बनते हैं, ठीक है। फिर मेरा हमारे पास आ जाता है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होता है कि जो पौधे होते हैं हम ग्रो करते हैं, जिस तरह आलू है, मक्की है वगैरह, ये क्या है, हमारे पास क्या होता है कि इनके अंदर भी ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां उग जाती हैं जो क्या करती है, आलू की ग्रोथ को मुतासर करती है, और जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये भी खींच लेती है, और खुद ब खुद ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। इनको भी किल करने के लिए क्या होता है, स्प्रे तैयार किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स। तो ये हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ, जिसके अंदर हमने पढ़ा व्हाट इज मैटर, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, व्हाई वी स्टडी केमिस्ट्री।